सत श्री अकाल। प्राइम मिनिस्टर टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल कुलदीप कौर। शुरुआत अहम खबर दे नाल करांगे। केंद्र सरकार ने अपने तीजे कार्यकाल दा पहला पूर्ण बजट पेश कर दिता है। मध्य वर्ग दे लई केंद्री बजट दे विच वड्डा ऐलान कीता गया है। इनकम टैक्स दी सीमा 7 लाख तो वधा के 12 लाख कर दी गई है। 12 लाख तक दी आमदन ते हुण कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स डिडक्शन दे विच सीनियर सिटीजन नूं भी छूट है। सीनियर सिटीजनस नूं छूट दी सीमा जिहड़ी ओह दुगनी कर दी गई है। TDS की सीमा वधा के 10 लाख कर दी गई है। उधर विरोधी धिरां ने केंद्र सरकार दे बजट दे विच खामियां गिणाईआं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट विच मध्य वर्ग दे लई एक वड्डा ऐलान कीता है। हुण 12 लाख रुपए तक दी आमदन ते कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह ऐलान मिडल क्लास के लोगों लिए किया गया है। इनकम टैक्स की सीमा 7 लाख तो वधा के 12 लाख रुपए कर दी गई है। 12 लाख तक दी इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तो इलावा अगले हफ्ते नवा इनकम टैक्स बिल आवेगा। इनकम टैक्स नियमां दे विच वड्डे बदलाव होणगे। नवे टैक्स स्लैब दे विच किन्नी आमदन ते किन्ना टैक्स लगेगा वो भी तुहानूं समझा दिंदे आ। 12 लाख रुपए की आमदन ते कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख तो 16 लाख रुपए की आमदन ते 15% आमदन टैक्स लगेगा। 16 लाख तो 20 लाख रुपए की आमदन ते 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख तो लैके 24 लाख की आमदन ते 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख तो ज्यादा की आमदन ते 30% टैक्स अदा करना होगा। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. होर ऐलानां विच 6 जीवन रक्षक दवाइयां ते ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर दीयां दवाइयां सस्तियां होणगीਆਂ। मैडिकल उपकरण, इलैक्ट्रिक वाहन ਅਤੇ LED ਤੇ स्मार्ट TV सस्ते होणगे। हवाई उड़ाणां नूं लैके सरकार ने वड्डा ऐलान कीता है। 10 सालां विच 120 नਵੇਂ हवाई अड्डे बनणगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 82 चीज़ां तो सैस हटा दिता है। 36 कैंसर दीयां दवाइयां सस्तियां हो जाणगीਆਂ। मोबाइल ते TV सस्ते हो जाणगे। इलैक्ट्रिक कारां सस्तियां हो जाणगीਆਂ। कपड़े सस्ते होणगे ते चमड़े दीयां चीज़ां भी सस्तियां हो जाणगीਆਂ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह देश दीयां इच्छावां दा बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि असीं दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्था हाँ। सरकार ने इस बजट विच सब दे विकास ते जोर दिता है। किसानां दे लई इस बजट विच बहुता कुछ खास नहीं सी। बजट विच किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए तो वधा के 5 लाख रुपए करन दा ऐलान कर दिता गया। उधर विरोधियों ने इस बजट नूं लैके केंद्र सरकार नूं घेरिया ते इस बजट नूं खोखला करार दिता। पंजाब नूं तां कदे 15 सालां च इस सरकार नूं हो गए एक बारी पंजाब दा नां नहीं लिता गया। सो पंजाब तक ही, लेकिन किसान जिहड़े धरने च बैठे हुए ने पिछले 5 सालां तो, जिन्हां नूं 4 साल पहले धरना चक्किया सी कि तुहाडा लीगल गारंटी MSP नूं दिता जाऊगा, आज किसान मर रहे ने उस मंग वास्ते, लेकिन ओदे वास्ते पूरे बजट ते एक किसान दे वास्ते एक शब्द तक नहीं सीगा। बस हाँ फिशरीज की गल सीगी, इत्थे उत्थे पहले बोर्ड मखाना बोर्ड बन रहा है, लेकिन किसान दे हाथ च कुछ नहीं। टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को MSP चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल दिशाहीन बजट है। इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी नाम तक नहीं लिया। और गरीब होता जाएगा, अमीर होता जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए इनकी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए तो कुछ किसानों के लिए कुछ भी नहीं किसानों के लिए। हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात तक नहीं हुई।
एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IIT ਵਿੱਚ 6500 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 AI ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7500 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। AI ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 AI ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। उधर इस बजट तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है। यह बजट देश के लोगों दी जेबां भरेगा। इस बजट नाल देश विच वड्डा बदलाव आएगा। बजट का मकसद सरकारी खजाना भरना नहीं, यह हर भारतीय के सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करन दा बजट है। विकसित भारत के मिशन ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ वाला बजट है। शानदार बजट ਲਈ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ਨੂੰ ਵਧਾਈ। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, RDF ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ये पंजाब के किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमने स्टबल बर्निंग की बात करी थी कि हम इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं, सेंट्रल सरकार उस पर भी आज उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उस पर भी कोई सोल्यूशन इस बजट में नहीं मिला। डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात करी थी कि पंजाब के किसान को हम ये बीट और अपना जीरी के चक्कर से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब का पानी बचाना है, तो उसको उसमें भी हमें पंजाब को बुरी तरह निराश किया है। देखिए, जितनी मांगे हमने डिमांड चार्ट में लिख के दी थी, उस एक मांग पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये तो बहुत छोटी डिमांड थी। अब JNK रेलवे मिनिस्टर वो भी पंजाब से आते हैं कि राजपुरा से लेके चंडीगढ़ तक नया रेलवे ट्रैक बनाया जाए, उसके ऊपर भी निराश किया है। 2 हमने ट्रेन मांगी थी, वंदे भारत ट्रेन अमृतसर साहब से लेके दिल्ली को, बठिंडा से लेके दिल्ली से, उस पर भी हमें निराश किया गया। सो हर जो भी आप जिस चीज को भी टच करोगे देखोगे तो पंजाब को बुरी तरह निराश किया गया। बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब से नफरत करती है, पंजाबियों से नफरत करती है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बजट से सवाल चुके ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ਅਤੇ पंजाबियों के नाल मतरेया सलूक किया गया है। सूबे के नौजवानों, किसानों ते इंडस्ट्री के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदे होया केंद्रीय बजट ते सवाल खड़े किए ने। CM मान ने ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार वालों पेश किए गए बजट विच एक बार फिर पंजाब नूं अणदेखिया किया गया है। पंजाब के किसानों, नौजवानों नूं केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिता। केंद्र वालों ना ही किसानों नूं फसल ते MSP, ना ही सूबे नूं कोई इंडस्ट्री लई पैकेज दिता गया है। पंजाब नूं अजिहा कुछ नहीं दिता जो कि उसके आर्थिक अते भविख दे विच सुधार लिया सके। यह बजट केवल चुनावी बजट है। इस विच केवल बिहार सूबे दे लई ही घोषणा है। एक बार फिर बजट विच केंद्र सरकार ने पंजाब अते पंजाबियां नाल मतरेया सलूक कीता है, पर पंजाब नूं असीं अपने बलबूते ते पैरां सिर खड़ा करके रहांगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के साबका CM अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ते निशाना साधिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी वर्करां नूं अपील की है कि तुसीं बीजेपी दे विच रहो पर सानू वोट दिओ। बीजेपी दे आउण नाल मुफ्त स्कीमां बंद हो जाणगीआं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने बीजेपी के समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश दे विच केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों नूं पुछया है कि जेकर केजरीवाल हार गए तो तुहाडा की होएगा। केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली दे विच हार गई तो तुहाडे 24 घंटे बिजली, पानी, सरकारी स्कूल ते हॉस्पिटल बंद हो जाणगे। जेकर गलती नाल भी भाजपा आ गई तो सारियां मुफ्त लोक भलाई स्कीमां बंद कर दित्तियां जाणगीआं। तुहाडे तो हर महीने 25,000 रुपए ले जाणगे। इसलिए इस बार झाड़ू नूं ही वोट दिओ। केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों नूं आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। भाजपा समर्थकों नूं कहा है कि तुसीं भाजपा दे विच रहो पर सानू वोट दिओ, नहीं तो बीजेपी दे आउण नाल मुफ्त स्कीमां बंद हो जाणगीआं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ NDRF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 14 ਲੋਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ,
ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੈ? ਦੱਸਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 14 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਪਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਸਪਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਵੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਆਉਂਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਆने कितों पे सी ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। जो गाड़ी ये पंजाब से शादी से आ रही थी, कल रात को करीब 8:30-9 बजे की बात है। उस टाइम ज़्यादा धुंध होने की वजह से ये गाड़ी सीधी नहर के अंदर बागड़ा नहर में गिर गई। तो उसमें करीब 14 बंदे थे। तो 3 बंदे तो रात को निकाल लिए थे और गाड़ी भी रात को निकाल ली। और 5 डेड बॉडी अभी मिली है कालामाली के पास। ये पास गए म्योंद के और पंजाब के है, 2 जगह के है। ये सारे रिश्तेदार आपस में और करीब 2 या 3 परिवार है ये। और बहुत बड़ा ही हादसा हुआ है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 699 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ आपके पैसे को आपकी जेब में ही डालने वाले हैं। बस आ फर्क है। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। हुण मैनूं कुलदीप कौर दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम मिशन टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लिए।